बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं नैब ने सियासतदानों से कितनी रिकवरी की। न्यूज़ ने नैब की दस्तावेजात हासिल कर ली। नैब दस्तावेजात ने सियासतदानों के खिलाफ करप्शन का भांडा फोड़ दिया। नैब ने मजमूई तौर पर 54.63 अरब रुपए की रिकवरी की। सबसे ज्यादा रिकवरी कारोबारी तबके से की गई, जबकि मीडिया हो या पार्लिमान सबसे ज्यादा इल्जामात सियासतदानों पर लगे, लेकिन नैब रिकवरी सबसे कम हुई। ये मामला क्या है, इसी बारे में मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर से। जी अली शेर, मजीद बताइएगा। था जिसकी सदारत चेयरमैन राना तनवीर हुसैन ने की, और इससे पिछला जो इजलास था जिसमें एक तनाज़ा खड़ा हुआ था कि चेयरमैन नैब जो है जस्टिस जावेद इकबाल वो आके बताएं कि किस शोबे से कितनी रिकवरी हुई। आज वो कोरोना में मुब्तला होने के बायस वो कमेटी में नहीं आए, उनकी जगह पे डीजी ने ब्रीफिंग दी। तो 20 सालों में यानी 2000 से लेके जब से नैब बना है 821 अरब रुपए की टोटल रिकवरीज हुई हैं। उनमें से 500 अरब की इनडायरेक्ट रिकवरी हुई है और 76 करोड़ जो 76 अरब रुपए की जो रिकवरी है वो भी हुई। 54 अरब रुपए की कैश रिकवरी हुई। लेकिन ये जो 54 अरब हैं इनमें से इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे ज़्यादा शोर जो है, सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात जो है वो सियासतदानों पे होते हैं। लेकिन सियासतदानों से जो रिकवरी इन 21 सालों में हुई है वो सिर्फ 47 करोड़ रुपए की है, जबकि दूसरे नंबर पे यानी सबसे ज़्यादा जो रिकवरी हुई है जो ली गई है, जिसमें सबसे टॉप पे रहे हैं वो बिजनेसमैन रहे हैं। 24 अरब रुपए की रिकवरी रही है। इसी तरह मुजारबा, हाउसिंग, मोटरसाइकिलों के फ्रॉड, गाड़ियों की स्कीमें, इस तरह के जो पैसे हैं उनमें से 21 अरब रुपए की रिकवरी की गई है। 8 अरब रुपए की रिकवरी जो है वो मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट से की गई है, यानी उसमें ज़ाहिर है जो जजेस, साबिक फौजी, मुख्तलिफ जो सेक्रेटरीज वगैरह हैं ये सारे लोग आते हैं। तो 8 अरब रुपए की रिकवरी जो है वो ब्यूरोक्रेट से की गई है। और अगर देखा जाए तो सबसे कम रिकवरी जो है वो सियासतदानों से हुई, और सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात जो है वो सियासतदानों पे, मीडिया में, पार्लिमान में, हर जगह पे डिस्कस होते हैं, अदालतों में होते हैं। लेकिन उनके केसेस जो है वो सबसे कम भी रहे और सबसे कम रिकवरी भी रही। इस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने डीजी नैब से कहा कि आपने जो है वो किस तरह 2 साल तक सैयद खुर्शीद शाह को जो है वो नैब की हिरासत में रखा, लेकिन आपने जो है उसके ऊपर कोई भी सबूत पेश ना कर सके। उस पर डीजी नैब जो हैं हसनैन अहमद, उन्होंने बताया कि जो रूल्स हैं, जो तरीक़ाकार है, उसमें 4-4 महीने की जो है इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन और फिर आगे जो है उसको केस को फाइल करना, ये टोटल 10 महीने बनते हैं। तो फिर उनसे पूछा गया कि 10 महीने का पूरा प्रोसेस है नैब का, तो फिर किस तरह से 2-2 साल तक जो है वो रखा गया लोगों को जेलों में। उस पर राना तनवीर ने कहा कि जब आपके पास सबूत नहीं होते तो कम से कम उन लोगों की जमानत तो होने दिया करें। कुछ नए सवालात के साथ नैब को जो है वो कहा गया है कि अगले इजलास में वो दोबारा तैयार होकर आएँ और पूरी डिटेल दें। ताहम जो चीज़ चाह रही थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कि किस शोबे से कितनी रिकवरी हुई, वो बहरहाल सामने आ गई है। जी ठीक है, जो रिपोर्ट कमेटी चाह रही थी वो बाहर का सामने आ चुकी है। बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर इस हवाले से तफसील आगाह कर रहे थे। इससे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में डीजी नैब की ब्रीफिंग के दौरान मुशाहिद हुसैन सैयद ने पूछा, नैब बताए खुर्शीद शाह 2 साल तक क्यों जेल में रहे। डीजी नैब ने कहा वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात की मुद्दत मुकर्रर नहीं होती, लेकिन नैब ने 3 मराहिल का अरसा 10 माह में मुकर्रर कर रखा है। इस पर सैयद नवीद कमर ने कहा, जब आपके पास सबूत नहीं थे तो खुर्शीद शाह को 2 साल जेल में क्यों रखा, इनके 2 साल तक जेल में रहने का हिसाब कौन देगा। चेयरमैन पीएससी राना तनवीर ने कहा, अगर फौरी सबूत ना हो तो कम अज कम मुलजिम की जमानत तो होने दी जाए। अरकान पीएससी ने मजीद सवालात नैब को देते हुए अगले इजलास में फिर ब्रीफिंग मांग ली। दीगर खबरों में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि साबिक वज़ीर आला खांसी का इलाज कराने भी बाहर जाता था। इनके खानदान का कभी एक फर्द इलाज के लिए बाहर जाता तो कभी दूसरा। इन्हें क्या पता गरीब पर क्या गुजरती है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, पाकिस्तान में सिस्टम सिर्फ अशराफिया के लिए बनकर रह गया था। जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, मार्च के आखिर तक पूरे सूबे में हेल्थ कार्ड फराहम कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस वक्त खिताब कर रहे हैं। कायदे अवाम का दौर से लेके अब तक हमारा तकरीबन उतने सैनिटरी वर्कर्स रहे हैं और हमारा पॉपुलेशन में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हुआ, और जितना भी मेहनत और जितना भी कोशिश आपका मेयर या आपका लोकल बॉडीज़ के लोग उनके साथ करते थे, कोशिश करते थे, जो हमारा कचरा का इनपुट था, आउटपुट था, हमारा पॉपुलेशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा था।
اور کراچی میں سندھ کا کیپٹل میں اس قسم کے مسئلے ہی تھے، اور جہاں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈسٹرکٹ کونسل موجود تھا پچھلے لوکل باڈی سیٹ اپ میں، وہاں انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ساتھ مل کے ایکسپرٹس کو انوالو کر کے یہ کچرا اٹھانے کا سلسلہ شروع کیا، اور جہاں جہاں ہمارے لوگ موجود تھے وہاں ایک بہتری نظر آیا، مگر کراچی کا پاپولیشن تو بہت ہی زیادہ ہے، اور جو دوسرے ڈسٹرکٹس تھے وہ مختلف جماعتوں کے ساتھ کہ تنظیم جو ہے ان کے پاس لوکل باڈیز کے سیٹ اپ میں تھے، لیکن جب سے مرتضیٰ وہاب صاحب کو ہم نے کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بنایا تو کے ایم سی کے ساتھ، لوکل گورنمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ مل کے انہوں نے کراچی کے بھی باقی سارے ڈسٹرکٹس کے میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو کام ہے ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے شروع کیا ہے، اور امید ہے وہاں بہتری آئے گا۔ اور یہاں لڑکانہ میں جو سلسلہ شروع ہوگا، اور لڑکانہ سٹی سے جو ان کا پلان ہے کہ آپ کے گھروں تک آ کے آپ کا کچرا لیں گے اور وہ سیدھا ان کا جو ڈمپنگ سائٹ ہے وہاں پہنچائیں گے۔ اس سے بھی ہمارا امید ہے کہ لڑکانہ کی صفائی میں، لڑکانہ کی کچرا کے نظام میں آپ سب کے لیے بہتری آئے گا، مگر یہ ناممکن ہے اگر آپ ساتھ تعاون نہ کریں۔ آپ نے تعاون کرنا ہے۔ ہم نے ایک اویئرنیس کیمپین چلانا ہے لڑکانہ شہر میں کہ ہم نے مل کے اپنا شہر کو صاف رکھنا ہے، اور جو یہ اب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کام چلے گا، لڑکانہ کے عوام اگر تعاون کریں گے تو پھر لڑکانہ صاف ہوگا۔ اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو پھر بھی امید ہے بہتری آئے گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے اپنا ہی شہر کو صاف کریں، اور ہم سندھ حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا لوکل گورنمنٹ کے ساتھ یہ ارینجمنٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے۔ کچھ یونین کاؤنسلز میں انہوں نے اپنا پائلٹ شروع کیا تھا، اس سے جو بھی انہوں نے سیکھا ہے اسے وہ بہتری لے کر آئیں گے، اور آپ نے ان کے ساتھ وہ تعاون کرنا ہے۔ آپ نے اپنے علاقے میں یہ انشور کرنا ہے، آپ نے اپنے علاقے میں یہ انشور کرنا ہے کہ یہ جب یہ لوگ آتے ہیں تو ہر گھر سے وہ اپنا کچرا ان کو دیں گے، اور آپ مل کے اپنا علاقہ کی ذمہ داری لے کہ ہم صاف رکھیں گے، ان کے لیے کوئی مسائل پیدا نہیں کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چائنیز اسٹیٹ کمپنی نے یہ کام یہ ذمہ داری لی ہے، اور پاکستان اور چائنا کے ساتھ قائد عوام کی وجہ سے کتنے ہمارا تعلقات ہے، کتنے اچھے ہمارے تعلقات ہیں۔ اب یہ ہمارے مہمان ہیں، اور آئی نو کہ لڑکانہ کے عوام مہمانوں کی عزت بھی کرتے ہیں اور ان کا خیال بھی رکھیں گے۔ مل کے کام کریں گے تاکہ ہم اپنا شہر کی خیال کر سکتے ہیں، اپنا شہر کو صاف کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنا شہر کو خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھیں گے؟ اور جو ہمارا وزیر صاحب نے کہا تھا کہ کچھ سازشی عناصر ہے، کچھ ایم کیو ایم ٹائپ ایسے لوگ ہیں جو ان جیسے بننا چاہتے ہیں، ان کو اپنا کام کرنے دے، سازشیں پکانے دے، ویڈیوز بنانے دے۔ آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے، آپ نے اس شہر کے، اس صوبے کے، اس ملک کے عوام کی خدمت کرنی ہے، اپنا جد و جہد جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا سلسلہ، لڑکانہ کا کچرا
साफ करेगा और हम 27 फरवरी को जब कराची से निकलेंगे, इस हुकूमत का जो इस्लामाबाद में कचरा जमा हुआ है उसको भी उनका भी हम सफाया करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो ये अवाम दोस्त पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस हो रही हैं, चाहे आपका मुफ्त हॉस्पिटल का निज़ाम हो या आपका मालिकाना हकूक़ की इशू हो, हम इस किस्म के पॉलिसीज़ को मुल्क भर में लेके जाएंगे। एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया। ये आप सबके अब एहसासें हैं, ये चाहे मशीनरी हो, चाहे इनके एम्प्लॉइज़ हो, क्या ये इनकी स्टाफ हो, अब अगर हम ख्याल रखेंगे तो ये सिलसिला चलेगा। तो मैं आप सब से एक बार फिर अपील करता हूँ कि इस पे आप मिल के काम करें। इंशाल्लाह हम मिल के लाड़काना को साफ सुथरा रखेंगे। थैंक यू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाड़काना में खिताब कर रहे थे और खिताब करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि इन सारे मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए आपका ताउन भी दरकार होगा। उनकी जानिब से कहा गया कि मुख्तलिफ मंसूबों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है।